पार्ट 3 के आंकिक प्रश्न देखिए कितने सरल है। आपको बताया था कि आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न में क्या दे रखा है ये लिखना है, अपने आप उत्तर आते जाएंगे। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में, ये बिंदु है एक ए एक बी, क्यू बराबर 3 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 6 जूल है। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। 6 जूल यानी इस क्यू आवेश को यूं ले जा रहे हैं अपन। तो बी बिंदु का विभव बीबी, ए बिंदु का विभव बीए, बीबी माइनस बीए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो विभवांतर आ गया आपका बी बराबर डब्ल्यू का मान 6 जूल 3 कूलम यानी 2 वोल्ट। अब बताओ क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना ही सरल है। दो बिंदु ए और बी पर विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। ए बिंदु का विभव बी ए बराबर 2 वोल्ट, बी बिंदु का विभव बी बी बराबर 4 वोल्ट। अब क्या कह रहा है, 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ऐसे ले जा रहे हैं यूं। क्यू बराबर 8 माइक्रो कूलम यानी 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा निकाल लीजिए। यानी ए से बी की ओर ले जा रहे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। बी बी का मान 4, बी ए का मान 2। डब्ल्यू ज्ञात करना है, डब्ल्यू आपको निकालना है। और क्यू कितना है, 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो ये आ गया 2 डब्ल्यू बटे 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 यानी बटे 1। तो डब्ल्यू बराबर 8 गुना 16 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। या पॉइंट यहां लगा देंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल। नंबर 3, 5, 7 ये तीनों एक जैसे हैं। इसमें एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा की लंबाई √2 मीटर यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए √2 मीटर। ए बिंदु पर 100 माइक्रो कूलम, बी पर -50, सी पर 20, डी पर -7। तो इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने इसको Q1 आवेश मान लिया तो ये दूरी R1 हो गई कि नहीं, ये R2, ये R3, ये R4, ये सब कैसी होंगी, बराबर होंगी। दोनों विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे। समुद्विभाजित करेंगे तो पहले विकर्ण निकाल दीजिए। AC बराबर क्या होगा, √2 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग यानी कितना आ गया, 2 + 2 4 बराबर 2 मीटर। तो फिर OA, OB, OD ये कितने आए, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर AC बटे 2। भाई आधा ही तो आएगा यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर AC का मान कितना है, 2/2 यानी 1। तो अब O बिंदु पर विभव निकालो। अतः O बिंदु पर कुल विभव B बराबर B1 + B2 + B3 + B4। तो B बराबर KQ1 बटे R1 + KQ2 बटे R2 + KQ3 बटे R3 + KQ4 बटे R4। जैसे मैंने K को बाहर कॉमन में निकाल लिया, Q1 का मान क्या है 100
चलो चाहो तो पहले माइक्रो कूलम में लिख दो, या 100 गुणा 10 की घात माइनस 6 सीधा कूलम में लिख दो, बटे R1 कितना है 1, ये ना 1 प्लस Q2 माइनस 50 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे 1 प्लस 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे 1 प्लस, यानी ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 60 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे 1। तो 10 की घात माइनस 6 सब में कॉमन है और k का मान रख दीजिए 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब देखो भीतर क्या बचा, यहाँ बचा 100 माइनस 50 प्लस 20 माइनस 60। तो ये आ गया 9 गुणा 10 पे घात 9 और भीतर रह गया 120 माइनस 110, 50 और 60 110, 100 और 20 120, कितने बचे 10, 10 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 पे घात 10 वोल्ट। यदि सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये 3 है, 3 और 1 इधर से आएगा तो कितने होंगे, ये 4। अरे 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3 और 10 यहाँ से आएंगे, 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 भी तो करना था, तो सीधा लिख दीजिए यहाँ 3, तो 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। बिल्कुल इसी प्रकार से न्यूमेरिकल 3 की तरह एक 5 होगा, 7 होगा, कर लेंगे इनको। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। वो कह रहा है ए बिंदु पर 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम, बी बिंदु पर माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, जबकि दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो आंसर होंगे, एक तो अपन बिंदु यहां भी ले सकते हैं दोनों के मध्य में, और दूसरा इसके बाहर ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि माना Q1 बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम आवेश से x सेमी दूरी पर विभव शून्य है, तब यानी यहां से ए बिंदु से x सेमी इस बिंदु की दूरी, तो फिर B से कितनी बचेगी 15 माइनस x सेमी, यही दूरी तो बचेगी। यहां से यहां तक की दूरी को ये B बिंदु है मान लीजिए, और यहां आपने एक P बिंदु ले लिया, और ये टोटल दूरी कितनी थी यहां से यहां तक की, टोटल दूरी थी r बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ Q2 आवेश है, यहाँ Q1 आवेश है। तो इस P बिंदु पर विभव शून्य है, तो इन दोनों आवेशों के कारण विभव का योग क्या होना चाहिए 0, यानी B बराबर 0, यानी B1 प्लस B2 बराबर 0। B1 का मान KQ1 बटे R1 प्लस KQ2 बटे R2 बराबर 0, उधर ले जाइए, KQ1 बटे R1 बराबर माइनस KQ2 बटे R2, K से K कट गया, मान रख दीजिए। Q1 का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे R1, यानी P बिंदु की Q1 आवेश से दूरी x बराबर माइनस Q2 का मान माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे Q बिंदु Q2 से P बिंदु की दूरी 15 माइनस x, सॉरी उल्टा, हाँ सही है, यहां लेते यहां तक लेते तो क्या यहां तक की दूरी x आ जाती, तो 15 प्लस x लिख देते बाहर के लिए, तो 15 माइनस x, इससे ये कट गया, ये आ गया 3 बटे x, और ये हो गया प्लस 2 बटे 15 माइनस x, बच गुणा कर दीजिए, 2x बराबर 45 माइनस 3x, इधर ले आओ इसे, तो ये हो गया 5x बराबर 45
या x बराबर 45/5 या x बराबर 9 सेंटीमीटर। यानी इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इधर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें एक समषटभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। तो जब हम षटभुज बनाएंगे तो इसके विकर्ण केंद्र पर मिलेंगे, तो इसमें प्रत्येक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि प्रत्येक का कोण 60 डिग्री का है। तो तीनों भुजाएं बराबर की होंगी। ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। ये हमने लिख दी। प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। तो केंद्र पर विभव का मान, ये सूत्र लगा देंगे, KQ1 बटे यहां से यहां तक की दूरी R1 यानी OA OB सब बराबर है। ये तो 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना KQ बटे OA मान रख दीजिए। 6 गुणा 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा Q का मान 5 गुणा 10 पे घात -6 बटे OA का मान 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो 0.1 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 चली जाएगी यानी ये 10 घात हो जाएंगे। इसका इससे गुणा कीजिए, 6 पंजे 30 गुणा 9 गुणा 10 की घात 4, ये 10 बन गए, 6 चले गए, 4 रह गए। एक इसे इधर ले जाइए, 5 हो जाएंगे और 9 तिया 27 गुणा 10 की घात 5 या 2.7 गुणा 10 की घात 6 विभव होगा। ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। 8 देखिए, इसमें एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। AB 1, BC 1, CA 1। तो इसकी माध्यिकाएं समद्विभाजित करेंगे। यहां A से लंब डाला यहां और O बिंदु पर काटेंगे। O केंद्र होगा, इसके केंद्र O पर हमें विभव निकालना है। तो हमें दूरी चाहिए OA OB OC, यही मुख्य बिंदु है। इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीख लीजिए, भूल गए होंगे आप। तो त्रिभुज ABD को देखिए, ABD एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब डाला है आपने। BD आधा मीटर है, ये 1 मीटर है, यानी कर्ण आधार लंब, लंब निकालना है। तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। 1 का वर्ग -1 बटे 2 का वर्ग, 4 लघुत्तम 4 - 1 √3 बटे 4 यानी √3 बटे 2 बचा। अब केंद्र O को माध्यिका 2:1 में विभक्त करती है। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर होगा 2/3। इधर 2 भाग, इधर 1 भाग, टोटल योग 3, 2/3 गुणा AD। तो 2/3 गुणा AD का मान है √3/2। 2 से 2 खत्म, क्या आ गया ये 1/√3 मीटर। तो फिर बिंदु O पर कुल विभव B बराबर KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। तो O ये दूरी को तो आप R1 मान लेंगे, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई। और इनके आवेशों के मान है, Q1 का मान 1 माइक्रोकूलम मान रख दीजिए। 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा 10 की घात -6 1 माइक्रोकूलम है बटे R1 1/√3 प्लस 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 गुणा 10 की घात -6 Q2 का मान 2 माइक्रोकूलम है बटे 1/√3 प्लस 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 गुणा 10 की घात -6 बटे 1/√3। तो अब ये √3 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर बटे में है ये। तो ये आ गया √3 गुणा 9 गुणा
10 पे घात 3। ऐसे ही यहां बचा √3 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 10 पे घात 3 प्लस यहां बचा √3 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 10 पे घात 3। तो कॉमन आ गया 9√3 गुणा 10 पे घात 3। तो यहां बचा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने हो गए 6। तो 6 गुणा 9 गुणा √3 गुणा 10 पे घात 3 6 नाम 54 √3 गुणा 10 पे घात 3 वोल्ट। इसका गुणा भाग कर लीजिए। एक विद्युत ध्रुव है Q1 बराबर -1 माइक्रोकूलम, Q2 +1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी d अति न्यून 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर। तो इसके केंद्र से स्मॉल r 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर दूरी पर अक्ष पर, कहा अक्ष पर विभव निकालना है। तो B अक्ष, भाई विभव का सूत्र होता था B बराबर KP cos थीटा बटे r²। तो थीटा बराबर क्या होगा यहाँ 0, यानी B अक्ष बराबर KP बटे r²। मान रख लीजिए 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा P बराबर क्या होता है QD। चलो यहां लिख देता हूं मैं KQD बटे r², क्योंकि P बराबर QD। मान रखिए Q का मान 10 की घात -6, D का मान 4 गुणा 10 की घात -14 बटे R का मान 2 गुणा 10 की घात -6, 2 बार लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात -6, 2 दूनी 4 कट गए, ये आ गया 9 गुणा 6 और 6 12, ऊपर चले गए माइनस के प्लस के हो गए 12 और 9 21, 21 में से गए 20, कितने बचे 10, वो 1 10 की घात 1 यानी 90 वोल्ट।